जय माता दी दोस्तों। आज बात करेंगे देव उठनी या देव उठान एकादशी ग्यादश कब है और चतुर्मास का समापन कब है और विष्णु भगवान के साथ समस्त देवता जागृत हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं देव उठान या देव उठनी एकादशी के बारे में। देव उठान एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व है। इस दिन देवता जागृत होते हैं और इस दिन से चतुर्मास का जो समापन होता है। चतुर्मास जो 4 महीने का रहता है, जिसमें भगवान विष्णु मतलब कि निद्रा में चले जाते हैं, तो इस 4 महीने शुभ कार्य नहीं होते हैं। शुभ मुहूर्त काल का आरंभ यहाँ से शुरू हो जाता है। इस साल देव उठान एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी और इसके अगले दिन तुलसी विवाह होगा। देव उठान एकादशी को एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन से शादी ब्याह सभी कार्य आरंभ हो जाएंगे और जो धार्मिक मान्यताएं हैं हमारी, उनके अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन से सृष्टि के संचालक जो भगवान विष्णु हैं और समस्त देवता 4 महीने की जो योग निंदा से जागते हैं, अपना अपना कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं और देवताओं को जागने के बाद सभी शुभ कार्य भी यहाँ से आरंभ हो जाते हैं। तो आइए बात कर लेते तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। देव उठान एकादशी की जो तिथि का आरंभ 22 नवंबर की रात को 11:03 पे होगा और उसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पे होगा। तो इस प्रकार देव उठान एकादशी का व्रत 23 नवंबर को गुरुवार के दिन रखा जाएगा और व्रत का जो पारण है वो 24 नवंबर की सुबह 6 बजे से लेकर 8:13 तक करना ज़्यादा शुभ होता है। देव उठान एकादशी का बहुत महत्व होता है। तो देव उठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निंदा से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद से सृष्टि के कार्य देखने का अपना काम जो है वो आरंभ कर देते हैं। उसके बाद देव उठान एकादशी के दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक छोड़ के वापस वैकुंठ धाम आ जाते हैं। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से देव उठनी एकादशी तक पाताल में वास करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन से आरंभ होकर विवाह मुंडन शुभ कार्य जैसे शुभ कार्य भी यहाँ से शुरू हो जाते हैं। देव उठान एकादशी पर तुलसी पूजा का बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तुलसी के चारों ओर आटे और हल्दी से स्तंभ बनाकर उनकी पूजा की जाती है, उनकी परिक्रमा की जाती है। उस दिन तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन शंख चक्र और गाय के पैर बना के उसकी पूजा की जाती है। देव उठान एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्मास के समापन के बाद विवाह मुंडन गृह प्रवेश जैसे जो मांगलिक कार्य हैं वो शुरू हो जाती है। इस दिन व्रत रख के भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अगले दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन होता है। व्रती अपने घरों में तुलसी के साथ भगवान शालिग्राम का विवाह कराते हैं। इससे सुख और सौभाग्य का प्राप्ति होती है। देव उठान एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। यहाँ पे 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग सुबह 6:50 से शाम 5:16 तक है। सर्वा सिद्धि योग शाम 5:16 से अगले दिन 6:51 तक है। वही सिद्धि योग दिन में 11:54 से अगले दिन सुबह 9:05 तक है। देव उठनी एकादशी का जो पारण का समय है, जो लोग 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वो 24 नवंबर की सुबह 6:51 से सुबह 8:57 के बीच में कभी भी पारण कर सकते हैं। उस दिन पारण के लिए 2 घंटे से अधिक का समय आपको मिल रहा है। 24 नवंबर को द्वादशी तिथि की समाप्ति शाम 7:06 पे हो जाएगी।
देवउठनी एकादशी का जो महत्व है, सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, पवित्र एकादशियों में से एक माना जाता है। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस शुभ दिन पे साधक व्रत रखते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। ये कार्तिक माह में आती है और कार्तिक माह का अपना धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद जागते हैं, जिसे चतुर्मास के रूप में जाना जाता है। साथ ही इस दिन से सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठ के पवित्र स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करते हैं और पंचामृत, फल, तुलसी पत्र और भोग प्रसाद चढ़ाते हैं। अंत में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती करें और श्रद्धा के साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा और सेवइयाँ अर्पित करने का भी विधान है। आप सारे दिन भगवान विष्णु के मंत्र भी पढ़ सकते हैं। जैसे सबसे सरल है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम नारायण नमः। कोई सा भी आप जाप यहाँ पे सारे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कर सकते हैं। और ये थी पूजा विधि, महत्व, सब कुछ शेयर कर दिया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।